स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है मदरसा एक्ट। मदरसा एक्ट और इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जजमेंट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा था उस अपने जजमेंट में कि मदरसा जो है असंवैधानिक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम देखेंगे दैनिक भास्कर में छपी जो है खबर है। खबर में लिखा गया है कि 17 लाख मदरसा स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट बरकरार रखा लेकिन पीजी रिसर्च सिलेबस तय करने पर रोक लगाई। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी, यानी उत्तर प्रदेश में मदरसा चलते रहेंगे। तो आप मदरसा देखते होंगे उत्तर प्रदेश में बहुत से मदरसे हैं और 16,000 मदरसे हैं और जिसमें 17 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया जिसमें मदरसा को असंवैधानिक बताया गया था। तो मदरसा एक्ट जो है 2004 में बना था और इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उसके बाद इसे जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो ये शब्द है ये थोड़ा जो है निर्वचन का शब्द है, ये व्याख्या का शब्द है और ये व्याख्या जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट करते हैं, जो उनके जजेज होते हैं वहाँ के। बेसिक स्ट्रक्चर आप ऐसे समझिए जैसे आपके घर में आपके घर का जो नींव है वो आपके घर का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर नींव ना रहे तो घर नहीं हो सकता, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरह संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, अगर वो न रहे तो संविधान न के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा जो एक्ट है का प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। आगे जो है क्या लिखा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट के उस प्रावधान पर रोक लगा दी। मदरसा एक्ट का एक प्रावधान था उस पर रोक लगाई है। क्या था? जिसमें मदरसों को पीजी और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार था। मतलब जो मदरसा थे वो अपने स्टूडेंट्स के लिए पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार रखते थे। उस पर रोक लगा दिया, यानी अब मदरसा बोर्ड हायर एजुकेशन का सिलेबस और किताबें तय नहीं कर पाएंगे। तो मदरसा एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जजमेंट आया है, मदरसा को संवैधानिक दर्जा बरकरार रखते हुए कहा है कि मदरसा असंवैधानिक नहीं है और जो पीजी और रिसर्च का सिलेबस तय करने का अधिकार मदरसा बोर्ड को था, अब वह अधिकार नहीं है। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी। केंद्र और यूपी सरकार से इस पर जवाब मांगा। इस मामले में 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई हुई थी और चीफ जस्टिस ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। तो चीफ जस्टिस जो है डी वाई चंद्रचूड़ के अनुसार जो सेकुलर है उसका अर्थ है कि जियो और जीने दो। उन्होंने टिप्पणी किया है। अब क्या है यूपी मदरसा बोर्ड, ये जो है इसमें थोड़ा आप ब्रीफली समझ लीजिए। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया कानून था। इस कानून को राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था और इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? मदरसा का उद्देश्य क्या था? जो एक्ट है, एक्ट का उद्देश्य मदरसा में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, जो मदरसे में शिक्षा दी जा रही थी उसके क्वालिटी को सुधारना, छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना, मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य रहा। लेकिन इस कानून का विरोध होता रहा। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के खिलाफ क्या हुआ? एक्ट के खिलाफ 2012 में पहली बार जो है याचिका दाखिल हुई थी। 2004 में मुलायम सरकार ने मदरसा एक्ट लागू किया था। 2004 में मुलायम सरकार थी और उन्होंने मदरसा एक्ट लागू किया। इसके खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दायर हुई। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ लखनऊ है में दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। तो समय समय से याचिका पड़ती रही 2012 के से ही। इसके बाद जो है 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थी। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की। सभी मामलों का नेचर एक था, सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की थी। जितने भी याचिकाएं दायर की गई इनका उद्देश्य एक था, सभी का नेचर एक था, सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की थी।
और कहा था धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सभी की याचिकाओं को मर्ज कर दिया आपस में, क्योंकि सभी का नेचर एक ही था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को असंवैधानिक घोषित हाई कोर्ट ने मदरसे को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो 86 पेज का फैसला 2024 में 22 मार्च को हाई कोर्ट ने सुनाया और मदरसे को असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक्ट बना 2004 में। 2012 से ही याचिका इसके विरुद्ध चलती रही और अंततः 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो है 86 पेज का फैसला सुनाया और मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके साथ ही यूपी सरकार को स्कीम बनाकर मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने को कहा था। तो आप जो ऊपर हेडिंग देखे होंगे कि मदरसे अब नहीं जाएंगे सरकारी स्कूल, इसका मतलब अभी तो हाई कोर्ट ने कहा था कि अब सरकारी स्कूल इनको भेज दीजिए, लेकिन बाद में जब इनके निर्णय को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तब बात हम देखेंगे। कोर्ट ने क्या कहा, यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने माना कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। मतलब अब अलग अलग धर्म के हैं तो सरकार ऐसे मदरसा जैसे संस्थान खोलकर अलग अलग धर्म की शिक्षा नहीं कराई जा सकती उसमें। अगर ऐसा किया जाता है तो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। तो आपको बता दें उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं। आपने पहले वहाँ सुना होगा, मैंने बताया था। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें धर्मनिरपेक्षता को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, इसलिए उसे असंवैधानिक घोषित किया था और मूल अधिकारों के विपरीत है, क्योंकि यह भेदभाव पैदा करता है। फिर आगे क्या होता है, यही जो है मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, कहा इसी के तहत निर्णय दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन जब यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ इस निर्णय को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मतलब जो मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के मैनेजर थे अंजुम कादरी, उन्होंने चुनौती दी थी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मतलब जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सही नहीं है, कहना गलत होगा कि यह मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। अब अलग अलग जजों का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। वहीं हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि ये जो है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करता है। यह कहना गलत होगा कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। यहाँ तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और उसके बाद जो है जो टिप्पणी और की गई वो था, देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही। कोर्ट का कहना था कि मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, अगर सरकार कहती है कि उन्हें कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए तो ये देश की भावना है। और बाद में चल के जो है इस मामले पहले जो है यूपी सरकार ने इसमें सर्वे भी करवाया और बहुत सी चीज़ें बताई गई, जहां आपको देखने को मिलेगा कि जो है 8,441 ऐसे मदरसे हैं जिनकी मान्यता ही नहीं थी। सबसे ज़्यादा जो है मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता के थे, सिद्धार्थनगर में 525 थे, बहराइच में 500 थे, बस्ती में 350 ऐसे मदरसे मिले जिनकी मान्यता ही नहीं है। राजधानी लखनऊ में ही 100 मदरसे मिल गए जिनकी मान्यता नहीं है। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ 90, आजमगढ़ 132 और कानपुर में 85 से ज़्यादा मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। और सरकार के भी जो अनुसार जो है देश में फिलहाल 15,613 मदरसे जो है प्राप्त हैं, मान्यता प्राप्त है 15,613 मदरसे। अक्टूबर 2024 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। अब ये तो बात की बात है। सबसे ज़्यादा मदरसा गैर मान्यता प्राप्त जो है वो आपका मुरादाबाद में 550, सिद्धार्थनगर में 525 और बहराइच में 500। तो ये सब रहा मदरसे के बारे में डिटेल। और ये जांच जो है इन पॉइंटों पे हुई थी। मदरसे का जो है नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था कौन सी, कब स्थापित हुआ, छात्रों की सिक्योरिटी का प्रबंध क्या है, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, टॉयलेट कितने हैं, मदरसे में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या और सिलेबस क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, स्टूडेंट का किसी अन्य संस्थान में रजिस्ट्रेशन है क्या, गैर सरकारी समूह से संबद्धता कहाँ से, ये सब पॉइंट रहे। तो ये रहा पूरा डिटेल। तो फिलहाल मदरसे को जो मदरसा को अब अभी जो है
संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। जो हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया था, उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए विधिक दर्शन के साथ। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।